नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। बिहार में अपराधियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि अपराधी घर में घुस घुस के गोली मार रहे हैं। जब भी राजद और जदयू के नेता या कांग्रेस के नेता मुझे सड़कों पर मिलते हैं, कचहरी में मिलते हैं, क्योंकि मैं मोतिहारी सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, कभी कभी पटना हाई कोर्ट में भी जाता हूं। मोतिहारी सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान मैं वहां का सबसे ज्यादा रेगुलर अधिवक्ताओं में से हूं। मैं कभी अब्सेंट ही नहीं हुआ जितने दिनों से मैं प्रैक्टिस करता हूं। भगवान की कृपा कहिए, ईश्वर की कृपा कहिए, या मेरा शारीरिक और सामाजिक मैनेजमेंट कहिए कि ना तो मुझे कोई बीमारी होती है एक दिन भी, और ना ही मुझे किसी भी सामाजिक कार्य से मुझे कचहरी छोड़ करके कहीं भी जाना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा रेगुलर अधिवक्ता होने के कारण जब भी मोतिहारी कचहरी में इस कोर्ट से उस कोर्ट में निकलने जाने के दौरान मुझे कोई भी व्यक्ति मिलता है जो राजद और जदयू या कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखता है, तो मैं कहता हूं कि भाई आप लोग भले ही सरकार का जितना गुणगान करना है कर लीजिए, सरकार के अच्छे कार्यों का और विपक्षियों के बुरे कार्यों की चर्चा आप जरूर करिए, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में, अपराध के मामले में कभी भी समझौता मत करिए। अपराधी को सह मिलती है अगर आप कहते हैं कि हमारे यहां कम अपराध है, दूसरे राज्यों में ज्यादा अपराध, या अपराधियों का महिमा मंडन या अगर बचाव आप करते हैं तो अपराधियों को इससे सह मिलती है। लेकिन वो लोग नहीं समझते हैं, वो लोग ये कह के महज पल्ला झाड़ लेते हैं कि सब भाजपा वाला करा रहा है। तो भाई सब भाजपा वाला करा रहे हैं तो भाजपाइयों को जेल भेज दो, कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में है। लेकिन ये लोग बहानेबाजी करके निकल जाते हैं। लेकिन लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब की ये शायरी जो है वो भाजपा और जदयू के नेताओं पर ठीक और सटीक बैठती है, क्योंकि राजद और जदयू के नेताओं की भी हत्या हमेशा होती रहती है। जब अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, जब अपराधी इस आस में बैठे रहेंगे कि मुझे जमीन की दलाली करके या माफियागिरी करके या गुंडाई करके या अपराध करके टिकट मिल जाएगा, तो फिर वो पार्टी के अंदर के लोगों की भी हत्या करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आरजेडी के भी नेता अपने ही सरकार के खिलाफ जब कानून व्यवस्था चरमराए तो अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आवाज उठाएं। जदयू के भी नेता अपनी ही सरकार में अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाएं, नहीं तो फिर आप भी नहीं बचिएगा। 24 घंटे के अंदर छपरा में एक राजद नेता की हत्या कर दी गई और बेतिया के योगापटी थाना के लक्ष्मीपुर गांव के मनोज कुशवाहा नाम के जदयू नेता घर में घुसकर उनको गोली मार दिया गया। स्थिति गंभीर है, उन्हें पटना रेफर किया गया है। तो एक तरफ राजद के नेता की हत्या, एक तरफ जदयू के नेता की हत्या, और दूसरी तरफ पटना सिटी में संतोष राय नाम के एक ठेला वाले को अपराधियों ने घर से बुला करके और उसकी गला रेत करके हत्या कर दी। संतोष राय की हत्या हुई, तब तक इधर मोतिहारी में जिम से बॉडी बनाकर और दीर्घायु होने की कामना लिए हुए घर जा रहे एक युवक की मोतिहारी नगर थाना क्षेत्र के जमला रोड में उसको गोली मार दिया गया। स्थिति गंभीर है और वो अस्पताल में एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती है। इतना ही नहीं, औरंगाबाद में जमीनी विवाद में एक भतीजे ने अपने चाचा को गोली मार दिया। कहने का अर्थ यह कि हर जगह गोलीबारी हो रही है। हथियार लहराना, राइफल, बड़े बड़े राइफल किस लिए होता है? आपकी सुरक्षा के लिए होता है। हथियार का लाइसेंस दिया जाता है आपकी सुरक्षा के लिए। तो लाइसेंसी हथियार के आड़ में गैर लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन, 2 लाइसेंसी हथियार आपके पास है, 4 गैर लाइसेंसी हथियार का प्रदर्शन, शादी विवाह में हथियार लेकर जाना। पूरा आर्म्स एक्ट में यह बात बताया गया है कि हथियार किस तरह रखना है। आप पिस्टल है तो पिस्टल पाउच में रखिए, पिस्टल को हाथ में नहीं निकालना है, पिस्टल को लेकर डांस नहीं करना है। राइफल है तो पीठ में टांगिए और सुरक्षा के लिए अलग कहीं दूर जो है वो खड़ा होइए। तो आप क्या करते हैं कि निकाल करके हर्ष फायरिंग करने लगते हैं। जनवरी से लेकर के और नवंबर महीने तक, अभी हम लोग आज दिसंबर में हैं, जनवरी से नवंबर महीने तक हर्ष फायरिंग के 86 मामले पूरे बिहार में दर्ज किए गए हैं। और सोच करके देखिए, जब 86 दर्ज किए गए हैं तो ये ऐसे मामले हैं जिसका या तो वीडियो वायरल हुआ है या तो उसमें हत्या या कोई घायल हुआ है हर्ष फायरिंग के दौरान। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों मामले होंगे जिसमें कोई केस दर्ज नहीं हुआ। कारण क्या था? क्योंकि हर्ष फायरिंग हुई और हर्ष फायरिंग के खिलाफ न तो वीडियो वायरल हुआ, न तो पुलिस ने केस दर्ज किया और न ही किसी ने जाकर के कंप्लेन किया। पुलिस को इन्फॉर्म भी कोई नहीं किया। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि बिहार में ऐसा माना जा रहा है कि नई सरकार में आपको तभी ऊर्जा मिलेगी, तभी टिकट मिलेगा जब आप ज्यादा हथियारों का प्रदर्शन करिएगा, आपके नाम पर आपराधिक रिकॉर्ड ज्यादा होंगे। तो ऐसे में इस सरकार से हमारा यही सवाल है कि ये सरकार कब तक सुरक्षित होगा बिहार? 24 घंटे में 4-4, 5-5
मर्डर या गोलियां चल जा रही हैं, ये वो आंकड़े हैं जो मेरे पास पहुंचे हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे आंकड़े होंगे और दूसरे जिलों के जो मेरे पास नहीं पहुंचे हैं। बिहार में इस जंगल राज के पीछे कौन जिम्मेदार है? फिलहाल नीतीश और तेजस्वी कुमार की जड़ें हिलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक, जो कि आरजेडी का एक बड़ा वोट बैंक होता है, उस वोट बैंक के एक बड़ा चेहरा मरहूम सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जिस तरह जा रही हैं और उनके रैलियों में भारी भीड़ जुट रही है, उनके साथ सभी जाति और धर्म के लोग जुड़ते हुए और जुटते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरह से लोजपा के नेता चिराग पासवान को मुख्यमंत्री और हिना साहब को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते नजर आ रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्द लोजपा से हिना साहब जो है वो जुड़ सकती हैं। और उनके बेटे जो ओसामा है वो जेल जा चुके हैं। आरोप यह भी है कि वो निर्दोष हैं। लोजपा के नेता का यह आरोप है कि वो निर्दोष हैं और बिहार के नीतीश तेजस्वी की सरकार उन्हें ऐसे ही फंसा दी है, एक निर्दोष लड़के को ऐसे ही फंसा दी है। इस तरह से मुस्लिम वोटों का जिस तरह से खिसक करके और महागठबंधन का विकल्प ढूंढ रहे हैं ये लोग, और अब हिना साहब का चिराग पासवान से जुड़ना, देखना यह होगा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को घाटा होता है या मुनाफा होता है। किस तरह से घाटा होता है? एक तरफ बिहार का बढ़ता हुआ अपराध और दूसरी तरफ इनके लगातार वोट बैंकों का खिसक करके दूसरे में जुड़ना। लग तो यही रहा है कि नीतीश तेजस्वी की सरकार अब 2025 में जा भी सकती है। जय हिंद, जय